गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगी, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कब ख़त्म होगी, उनका क्या सॉल्यूशन है और किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं और आप सिंगल हैं तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड लोगों के लिए रीडिंग है, जिसमें उनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन है, हम वो चेक करेंगे कि वो उसका रीज़न क्या है एंड वो कब तक ख़त्म होगी। तो चलिए, आपके सामने है 2 पाइल्स। पाइल नंबर 1 इज़ ग्रीन पाइल एंड पाइल नंबर 2 इज़ ऑरेंज पाइल। आप लोग आइज़ क्लोज करिए, मेडिटेट करिए एंड जिस भी पाइल से आप कनेक्ट होते हैं वो पाइल आपकी है। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ टू चूज़ योर पाइल। चलिए, अगर आप अभी तक नहीं चूज़ कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट करके आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, जो कि है ग्रीन पाइल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके फीड में आएगी या जब भी आप इसको देखेंगे ये उस टाइम से आपके लिए वैलिड होगी। तो चलिए, आप अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप के बारे में फोकस करिए और मैं कार्ड सफल कर रही हूँ सो दैट आप और मेरे कार्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। मैं जैसे जैसे रीडिंग में आगे बढ़ेंगे मैं और फाइल्स और कार्ड्स आप लोगों के लिए फिल कर लूँगी। डिस्टेंस तो आ रखा है। ओके गाइस, तो ग्रीन पाइल व्यूवर्स, प्रॉब्लम्स तो हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में जो मेन प्रॉब्लम आई है ना, वो आई है एक थर्ड पर्सन की वजह से। उसने काफ़ी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में भर दी है एंड आपके पार्टनर के दिमाग में भर दी है। बेसिकली आपके पार्टनर का यहाँ पर ना मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो ग्रीन पाइल व्यूवर्स, काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही होगी, थर्ड पार्टी इश्यूज़ होंगे और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। आपके पार्टनर आपसे इमोशनल दूरियां बना रहे हैं या उनके दिल में इमोशनल फीलिंग्स अब धीरे धीरे कम हो रही है आपके लिए। और बट एक चीज़ है कि ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अभी भी वो पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, अभी भी वो आपको पूरी तरीके से छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ वो नहीं गए हैं। तो अभी भी आपके रिलेशनशिप में चांस है, लेकिन यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी, बहुत एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से आपके पार्टनर को ना अपने वश में कर रखा है और इतना ज़्यादा एडिक्शन है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का कि अब वो किसी और की सुनेंगे भी नहीं, अब वो सिर्फ उनकी सुनेंगे, अब वो सिर्फ थर्ड पार्टी की ही सुनते हैं। यहाँ पर आपको ना थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, इमोशनली बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, टाइम और दे सकते हैं इस रिलेशनशिप को, तो आप दीजिए। आपके पार्टनर
यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि फिज़िकली भी एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के भी चांसेस हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वालों की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। पार्टनर के माइंड में बहुत नेगेटिविटी, बहुत टॉक्सिसिटी आ चुकी है, बहुत गुस्सा, एंगर, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होना, शक करना, वो सब चीज़ें आ गई हैं। चीज़ें छिपाना, मैनिपुलेट करना, पार्टनर यहाँ पर आपका पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के चंगुल में आ चुका है। ठीक है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, सिचुएशन ख़राब चल रही है, ये तो मैं देख ही रही हूँ। अब ये देखते हैं कि ये कब तक ठीक हो, ये ठीक होगी भी कि नहीं होगी। पहले तो ये चेक कर लेते हैं ग्रीन पाइल व्यूवर्स के लिए कि ये जो नेगेटिविटी आ गई है, ये सिचुएशन ठीक होगी कि नहीं होगी। ग्रीन पाइल व्यूवर्स, देखो आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है ना रिलेशनशिप में ना, वो इतनी जल्दी ठीक होती हुई नहीं दिख रही है मुझे। इमोशनली अभी और दूरियां आएंगी, अभी प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं रिलेशनशिप में, अभी कुछ भी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप 5-6 महीना वेट कर सकते हैं तो 5-6 मंथ्स के बाद या 3-4 मंथ्स के बाद से चीज़ें थोड़ा थोड़ा बेटर होना शुरू होंगी, लेकिन अभी तो नहीं है। ठीक है, अभी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो अभी और बढ़ेंगे, अभी वो कंटिन्यू करेंगे। आप भी शायद फंसा हुआ फील कर रही हैं और आपके पार्टनर का भी अकल पे पर्दा पड़ चुका है। आप उनकी तरफ अगर आप ऑफ़र करेंगे भी, इमोशनली आप आगे बढ़ेंगे भी उनकी तरफ, तो वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे एंड वो इसको नेगेटिव ही लेंगे एंड लड़ाई झगड़े ही होंगे। अभी मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं वो मुझे, लेकिन मूव ऑन भी करेंगे प्लस आपसे लड़ाई झगड़े भी करेंगे, दुखी भी होंगे आपके लिए। तो अगर आप 5-6 महीना दे सकती हैं तो वेट करिए, उसके बाद चीज़ें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू होंगी। बट यहाँ पर ना सिचुएशन ऑन एंड ऑफ ही रहेगी। अभी एक बार जुड़ जाएगा आपका रिलेशनशिप दोबारा, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आने के मतलब अच्छे चांसेस हैं। तो ये रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, नो कांटेक्ट कंटिन्यू रहेगा अभी। एंड अगर आप पेशेंस रख सकती हैं, ये डिसीजन मैं आपके पर छोड़ रही हूँ, पेशेंस रख सकती हैं 5-6 महीने, तो आपको थोड़ा 5-6 महीने के बाद बदलाव दिखेगा। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप मूव ऑन कर सकती हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है। 5-6 महीने के बाद जब आप लोगों की बातचीत, मतलब जब आप लोगों के बीच में फिर से थोड़ा चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ा शांति आएगी, उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ ही रहेगा सिचुएशन। ठीक है, तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं आपके लिए और कार्ड्स पुल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गाइडेंस मिल रही है कि आई शुड गेट मोर मैसेजेस फॉर यू। तो एक फॉल आउट कार्ड है, मैं 1 मिनट उठाकर तो ग्रीन पाइल व्यूवर्स, प्रॉब्लम्स तो ठीक होती नहीं दिख रही हैं। कार्ड्स रिपीट हो गया आपके। प्रॉब्लम्स ठीक नहीं, अभी तो नहीं होती दिख रही हैं। तो जो आपका नो कांटेक्ट और जो इश्यूज़ हैं ना, वो अभी कंटिन्यू रहेगा।
6 महीने जो मैंने आपको बताया था ना, वही फिर से मैसेज आ गया। जो टॉक्सिसिटी, जो नेगेटिविटी, जो लड़ाई झगड़े, नो कांटेक्ट और प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फिश हैं आपका पर्सन, आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन वो देख ही नहीं रहे, वो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। ये सिचुएशन अभी कंटिन्यू रहेगी एंड ये पर्सन ऐसा नेगेटिव और टॉक्सिक इंसान है ना कि ये आपको भी नहीं छोड़ रहा है, आपको भी नहीं जाने दे रहा है और जो थर्ड पार्टी है ना उनको भी नहीं जाने दे रहा है। 5-6 महीने का जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया था ना, आप उसमें अगर आप वेट कर सकते हैं तो करिएगा। चीज़ें फिर से आप लोगों के बीच में पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ, उसके बाद भी जब एक बार जुड़ने के बाद भी फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ऐसा ही है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सक्सेस, वो सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं इसमें ना। वो फुलफिलिंग, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल हैप्पीनेस, वो सब चीज़ें नहीं है। बस चलाना चाहेंगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्टमेंट करके चल तो जाएगा, लेकिन उसमें वो खुशियाँ वो आपको नहीं मिलेंगी इस रिलेशनशिप में। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर, बहुत ग्रोथ इसमें नहीं दिख रही है। एक पॉइंट के बाद शायद आप एक्सेप्ट ही कर लेंगे कि अब यही है, अब अगर इस पर्सन के साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो ज़्यादा इमोशनली मेरा केयर नहीं करेंगे, इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। तो इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक अबंडेंट फीलिंग, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो सब चीज़ें मिसिंग है। आप लोगों का ना कुछ कार्मिक भी है, कार्मिक कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लेसन्स लर्न करने के लिए। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ यही ऑन एंड ऑफ ही रहेगा। ना एक दूसरे से अलग हो पाने की शक्ति मिल रही है और ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हो। बट प्रॉब्लम्स रहेंगी, कंटिन्यू करेंगी। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होती नहीं दिख रही है, प्रॉब्लम्स भी अभी कंटिन्यू करेंगी, लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। 5-6 महीने का टाइमलाइन मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद चीज़ें एक बार को पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन फिर से ऑन एंड ऑफ शुरू हो जाएगा। तो ग्रीन पाइल व्यूअर्स, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है। आई होप आपको थोड़ा गाइडेंस मिला हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, दिस रीडिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पाइल नंबर 2, ऑरेंज पाइल। तो ऑरेंज पाइल ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये उस टाइम से वैलिड है और आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। तो सो दैट आप और मेरे टैरो कार्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। चलिए मैं और कार्ड्स ले लूँगी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऑरेंज पाइल व्यूवर्स, ये आपकी रीडिंग है। ऑरेंज पाइल व्यूवर्स, आपकी भी रिलेशनशिप पे ना थर्ड पार्टी इशू की वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप ही एक तरीके से करवा दिया है। मतलब आपका रिलेशनशिप एकदम एंडिंग पे है। बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हुई हैं जो आपने सोची भी नहीं थी। एकदम अचानक से अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप ख़राब हो गया। बहुत ही अनप्रडिक्टेबल, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वैसा कुछ हो गया।
आपके पार्टनर ना ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मतलब अगर आप उनको माफ़ करके या उनके साथ दोबारा अगर आप लोगों का रिस्टार्ट हो भी गया ना, तो फिर भी वो पर्सन फिर से यही हरकतें करेगा। ठीक है, तो मुझे ना इस पर्सन का मतलब लॉयल्टी नहीं दिख रही है कि वो एक पर्सन के साथ लॉयल रहे, वो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं, बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, बहुत एक्सट्रीम पेन में हैं आप, और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप फंस गई हैं इस सिचुएशन में। और जो आपका पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी, वो अपने लिए और ऑप्शंस देख रहा है। उसको वो एक इस टाइप का पर्सन है ना कि उसको जो भी मिल जाएगा ना, वो उससे बेहतर की तरफ, उससे बेटर की तरफ दौड़ेगा। एंड मुझे एक प्रेजेंस ऑफ थर्ड पर्सन दिख भी रही है उसकी लाइफ में। वो किसी और को देख रहा है, किसी और की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहा है, या वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी आ चुकी है। यहाँ पर चीज़ें हो सकता है कि आपकी एक बार फिर से ठीक हो जाए, लेकिन फिर ब्रेक होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बर्डनिंग सिचुएशन है आपकी, ठीक है। और चाहे आप जितना एफ़र्ट्स लगा लें, मतलब उन एफ़र्ट्स को वो बंदा डिज़र्व नहीं करता है, या उन चीज़ों को वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। अभी जो आप बहुत एक्सट्रीम पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रही हैं, वो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी, 1 से 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, लेकिन सिचुएशन फिर से ब्रेक होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। एक आप लोगों के बीच में न्यू बिगिनिंग तो होगी। जो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर आप एफ़र्ट्स लगा कर उनको ठीक करेंगे, लेकिन ठीक करने के बाद वो फिर से ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यही दिख रहा है आपका, यही सिचुएशन है। जो पर्सन है ना, वो मतलब थर्ड पार्टी की तरफ, मतलब और ज़रूरी नहीं कि उसकी एक थर्ड पार्टी हो सकता है कि उसका ध्यान और भी चीज़ों पर हो। ये पर्सन ना अभी इमोशनली ना रेडी नहीं है, और इमोशनली अभी वो ना कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, और फील नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए नहीं रखता है। अब उसने अपने लिए और ऑप्शंस देखना शुरू कर दिया है, एंड ऑलरेडी हो सकता है कि उसके लाइफ में और ऑप्शंस आ गए हों। आप परेशान हो रही हैं, आप एफ़र्ट्स लगा रही हैं, आप बर्डन ले रही हैं चीज़ों का, लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप इतने एफ़र्ट्स लगा रही हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए आप लोगों का रीस्टार्ट हो जाए, लेकिन उसमें कुछ खास ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। मैं एक चीज़ ये चेक कर लेती हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम्स कब तक ठीक होंगी, एंड क्या पूरी तरीके से ठीक होंगी ये प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप में आ रही है थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, देखिए प्रॉब्लम्स आप लोगों की ठीक होगी। ओके, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन के पास और भी ऑप्शंस है, ये फिर से कार्ड्स में आ गया है कि येस, वो अपने लिए और ऑप्शंस भी देख रहे हैं। बेशक आप लोगों के बीच में 100% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, लेकिन यह है कि कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आगे ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा सा फ्लर्ट टाइप की एनर्जी में है। तो ये आगे आपके साथ भी रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा, और भी लोगों के साथ वो फ्लर्ट करेगा। आपको मतलब जुलाई अगस्त तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या मतलब 1-2 महीने तक आप वेट करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चीज़ें कैसे ठीक होगी, जब आप बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी अपने खुशियों के साथ, अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होंगी। लेकिन ये पर्सन फ्लर्ट है, तो ये आगे फिर से करने के इसके चांसेस हो सकता है। यहाँ पे ऑरेंज पाइल व्यूवर्स, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ऑन एंड ऑफ ही रहेंगी। अभी आप इसको मेहनत करके ठीक कर लेंगे, लेकिन ये पर्सन आपका फिर से वही हरकतें कर सकता है। ठीक है, तो
लेकिन आप नेगेटिव प्रेयर्स मत करिए। आप डिवाइन, देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ये मत सोचिए कि डिवाइन नहीं देख रहे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। आप अपनी प्रेयर्स करिए, आप अपना कर्मा करिए, आप अपना एक्शंस लीजिए। आप जो एफर्ट्स लगा रही हैं लगा रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, वो कंटिन्यू करिए, ठीक है। चीज़ें एंडिंग नहीं होगी, अभी एक बार पॉज ज़रूर आएगा या एक बार चीज़ें एंड होंगी, लेकिन वो रीस्टार्ट होंगी, ठीक है। और चीज़ें स्टार्ट होंगी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, जो कि होंगे आप, तो वो चीज़ें फिर से आप लोगों के बीच में फिर से कांटेक्ट बनेगा। लड़ाई झगड़े हैं, दुख है, आप मतलब चाह कर भी आप निकल नहीं पाएंगे, आप फंस चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो, इस वजह से भी आपको थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप एंड नहीं होगा, ठीक है, ये एंड नहीं होगा। ये बस ये है कि इसमें थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। और यहाँ पर पर्सन थोड़ा लॉयल कम दिख रहा है, तो उसकी डिसलॉयल्टी या उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। पर आपका ये भी दिख रहा है कि आप बहुत समझदारी से काम लेंगी एंड चीज़ें रीस्टार्ट होंगी आपकी, ओके। तो यही है आपकी रीडिंग, मतलब ये है कि यस प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। पर्सन जो है आपका थोड़ा पर मतलब और चीज़ों में भी बिज़ी रहता है, कम ध्यान देता है आपके ऊपर, वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहा है एंड और लोगों की तरफ भी उसका ध्यान रहता है, और चीज़ों की तरफ भी वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है। थोड़ा आपके बीच में एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन आएगी या आ चुकी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आएगी या ऑलरेडी आप हो नो कांटेक्ट में, लेकिन चीज़ें रीस्टार्ट होंगी, 1 से 2 महीने के अंदर रीस्टार्ट होंगी। बट ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्ट है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना है, चीज़ों अपने पर्सन के पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। मैंने बताया था ना कि ना वो आपको छोड़ पाएंगे, ना वो औरों को छोड़ पाएंगे, और इस वजह से आप बहुत दुखी हैं। आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। कार्ड्स देखिए रिपीट हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हैं आप। परेशान नहीं होना है, जब तक आप अपनी एनर्जी को ठीक नहीं करेंगी ना, रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन फ्लर्ट है, ये पर्सन मतलब इसको थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में, टाइम लगेगा मैच्योर होने में, इसको टाइम लगेगा। बहुत लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, मैंने बताया ही था कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड है, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, एकदम चीज़ें ख़त्म ही पे आ गई हैं, एंडिंग पे आ चुकी हैं या एंड हो चुका है, लेकिन चीज़ें रीस्टार्ट होंगी, डेफिनेटली होंगी। जो लोग मैरिड है, मैरिज सरवाइव करेगी। जो लोग मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा, वापस से कांटेक्ट बनेगा आपका 1 से 2 महीने के अंदर। अभी थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन है, थोड़ा पेनफुल सिचुएशन रहेगा, हार्ट ब्रेक रहेगा, पर्सन अभी नहीं सुधरेगा। जब आप लोगों का रीस्टार्ट होगा उसके बाद भी वो नहीं सुधरेगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम दीजिए, आगे जाकर वो मैच्योर होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 महीना तो रीस्टार्ट होने में लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या ख़राब मतलब थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहेंगे रिलेशनशिप में, लेकिन मतलब आगे थोड़ा आगे जाकर चीज़ें मतलब पर्सन थोड़ा मैच्योर होगा एंड फिर वो इमोशनली पूरी तरीके से आपकी तरफ आएगा। ये रिलेशनशिप एंड नहीं होगा, मतलब एक बार पॉज आएगा या एक बार चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगी, लेकिन रीस्टार्ट होगा। तो डेड एंड नहीं है या कंप्लीट एंड नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो आई होप ऑरेंज पाइल वालों व्यूवर्स आपको थोड़ा गाइडेंस मिला हो, थोड़ा क्लैरिटी मिली हो रिलेशनशिप की। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड हेल्प मी ग्रो। So thank you so much for joining, thank you so much and God bless you। और ऐसे ही मैं और पिक अ कार्ड रीडिंग्स लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।